जनाब ये आप नज़ारा देख रहे हैं, ये बेसिकली इस टॉयलेट का है जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अल्तित फोर्ट का ये टॉयलेट, और ये ओपन एयर टॉयलेट था। यहाँ से व्यू भी ले सकते थे, और ये इनका शाही हमाम था जिसमें आप आजकल के दौर में इसको बाथरूम कह सकते हैं, और ये टॉयलेट है। और जनाब ये सीन्स थे यहाँ पर, वाह। जी तो अस्सलाम वालेकुम, एक नई वीडियो के साथ एहसान बलोच आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्तित फोर्ट के बिल्कुल करीब। इसे पिछली वीडियो में आपने बल्तित फोर्ट को देखा है, अब हम मौजूद हैं अल्तित फोर्ट में। ज़ाहिर बात है, जब आप अल्तित फोर्ट देख लेते हैं तो उसके बाद अल्तित फोर्ट को देखना बनता है। तो यहाँ पर सीन्स इस वक्त बिल्कुल ऑन है। ये इसका एंट्री गेट है जहाँ पे आपके पास टाइमिंग्स वगैरह लिखी हुई होती हैं। अल्तित फोर्ट गर्मियों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और सर्दियों में जैसे कि अभी मौसम सुबह 9 बजे से लेकर ये 4:30 बजे तक ऑन रहता है। तो ये इसकी एंट्री से हम ओके। और जनाब ये इसका टिकट हाउस है जहाँ से आप टिकट्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। जनाब यहाँ भी हमने टिकट ले ली है। यहाँ भी टिकट तकरीबन 600 रुपये की है, और बल्तित फोर्ट पे भी 600 रुपये की थी। तो टिकट लेने के बाद अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको आगे किस भी सीन दिखाते हैं। यहाँ पर एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि बल्तित और अल्तित फोर्ट में आपको जो ड्राइवर्स हैं उनकी टिकट नहीं परचेज़ करना पड़ती। ये आपके लिए एक टिप है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शाही बाग के पहलू से होते हुए हम आगे बल्तित अल्तित फोर्ट की जानिब बढ़ रहे हैं, और आगे के सीन्स भी और अल्तित फोर्ट का अंदर से नज़ारा भी आपको करवाते हैं। और ये सबसे पहला ग्लिम्स है अल्तित फोर्ट का। इसमें यहाँ भी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, बट ये है कि यहाँ साथ साथ में लकड़ी के तख्ते भी बिछाए गए हैं। ये ओवरऑल व्यू आप देख रहे हैं, और ये रहा जनाब अल्तित फोर्ट। तो आइए आपको आगे से भी इसके सीन्स दिखाते हैं। इसके तामीर करने वाले हजरात शिगर से आए, जिसे लिटिल तिब्बत कहा जाता है। तिब्बत का बहुत बड़ा एरिया तो चाइना के पास है, कुछ इलाके हिंदुस्तान के कब्ज़े में है, थोड़ा सा तिब्बत हमारे पास है। तो वहाँ से एक शहजादी बयाह के आई, उसके साथ आने वाले बारात ने ये महल उनके लिए तामीर करवाए एज ए डाउरी, जहेज़ में तामीर हुआ है। और इंटरलॉक वुडन फ्रेम बनाया, चूँकि नेचर ने उनको सिखाया था ज़लज़ले बहुत आते हैं। दूसरा इन्वेजन से बचाना था। यहाँ रशियन, संथलेशन, इंडियन, महाराजा कश्मीर सख्त हमला कर चुके हैं। हमारे आबा व अजदाद की ज़िंदगियाँ 1891 तक लड़ाइयों में गुजर चुकी है। गेटवे था सिल्क रूट का, कारवान भी यहीं से गुजरते थे। सो उसकी तारीख 2400 साल तक पहुँची। तो चलिए जनाब महारानी को जहेज़ में मिले हैं किले को अंदर से देखते हैं। और ये हुंजा शहर, और इस तरफ से इसकी एंट्रेंस है बल्तित फोर्ट की तरफ। बिल्कुल इसकी भी तंग और अंधेरे में डूबी हुई एंट्रेंस है। यहाँ भी आपको सर बचा के अंदर दाखिल होना पड़ता है। लो यहाँ तो बिल्कुल ही अंधेरा है। छोटे छोटे दरवाजे सर्दियों की वजह से बनाए जाते हैं। तो ये फोर्ट का पहला पोर्शन ही जो एज ए रिसेप्शन इस्तेमाल हुआ है, और यही गार्ड रूम भी था। दिन को यहाँ एक दरबान बैठे रहते हैं, पार्लियामेंट तक आने वाले मिनिस्टरों को यहाँ रिसीव किया जाता। आफ्टर परमिशन दे विल गो देयर। ये वाइन सेलर था, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। मज़हब इस्लाम के मुबल्लिगीन यहाँ 1620 में आए हैं। उससे पहले बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ताओइज़्म, शामलिज़्म, हिंदुइज़्म, शराब बनाने की कोई पाबंदी नहीं थी। और आपके पीछे खड़ी खबर है, पुराने वक्तों में एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत करी, बड़े ने छोटे को समझाया, न माने जिंदा चुनवा दिया। ये मंगोलों का रिवाज था जिंदा चुनवाना। यहाँ कबाइल के लीडर्स आते थे, स्टेट के मिनिस्टर्स आते थे। रोजाना सियासी गपशप, हफ्ते में एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट भी लगता था। बड़े बड़े मसाइल जो कबाइल के माबेन, ख़ानदानों के माबेन पैदा होने वाले छोटे बड़े मसाइल यहाँ हल करते थे। और मिनिस्टरों के लिए उनके सर्वेंट खाना भी यहीं बनाते थे। तो ये जिंदा जिसमें मुजरिमों को डाला जाता था, ये वैसे ही हैबतनाक नज़र आ रहा है। और टांगे और हाथ पांव बांध के अगर इसके अंदर फेंक दिया जाए 2 दिन के लिए तो बंदे की वैसे ही बस हो जाती है। और जो शहज़ादियाँ स्टेट के ख़िलाफ़ जाते थे उनके लिए जनाब ये होता था कि उनको डायरेक्टली ही बस कत्ल कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। उनको ज़िंदा की सज़ा भी नहीं दी जाती थी। चलें जी चलें, अभी ख़त्म नहीं हुआ सिलसिला, इधर आ जाएं। दिस इज़ एग्जैक्टली रॉयल फैमिली का ये लिविंग रूम है।
और यहाँ पर हमारी फैमिली रिहाइश पजीर थी, रात को रहती थी। और ये यहीं पर रोटी गर्म करने के लिए आलू वगैरह रहते थे, यहीं पर खाना पकाया जाता था। ये बादशाह और मलका यहाँ पर बैठा करते थे और वो उनका यूँ समझ लो कि बेडरूम टाइप था। तो इसके अलावा अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी सब्जियाँ वगैरह स्टोर करने के लिए एक बंद वो बनाया गया है, यहाँ पर सब्जियाँ स्टोर की। तो ये लग्जूरियस लाइफ थी बादशाह की और मलका की, इसे आप अंदाज़ा लगाएं। मतलब इमेजिन करें कि यहाँ पर ऐसे यूं करके बादशाह बैठा हो और सामने उसकी फैमिली बैठी हो और वो फैसले वगैरह भी कर रहे हो और फैमिली जो मामलात हैं वो भी डिस्कस कर रहे हो और अमूरे जो सल्तनत है वो भी डिस्कस कर सिर्फ इसका। तो जनाब ये आप नज़ारा देख रहे हैं, ये बेसिकली इस टॉयलेट का है जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अल्तित फोर्ट का ये टॉयलेट। और ये ओपन एयर टॉयलेट था, यहाँ से व्यू भी ले सकते थे। और ये इनका शाही हमाम था जिसमें आप आजकल के दौर में इसको बाथरूम कह सकते हैं। और ये टॉयलेट है और जनाब ये सीन्स थे यहाँ पर, वाह ज़बरदस्त। ओके जनाब, तो अब हम ऊपर जाते हैं बिल्कुल टॉप फ्लोर पे और यहाँ से आपको हुंजा का और सारी पीक्स का एक ग्लिम्स देते हैं। ये देखें जनाब सीन्स, और यहाँ से गुजरते हुए हम आगे जाते हैं। किस्तों पे कोई देता नहीं है, सही खड़ा है अब्दुल्ला। ये व्यू है यहाँ से जनाब हुंजा, वो सामने KKH, इसमें गाड़ियाँ रवा हैं। ये KKH से उसके बिल्कुल पहलू से हुंजा वो आगे जा रहा है। और इस मुकाम से जनाब जो सज़ा याफ्ता मुजरमीन होते थे जिनको मौत की सज़ा दी जाती तो यहाँ से ठहरा के उनको धक्का दिया जाता था और जनाब वो फिर उसके बाद इस चट्टान से होते हुए ये बिल्कुल स्ट्रेट नीचे दरिया हुंजा में। तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि यहाँ से बचने के कितने % इम्कानात हैं। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। ये मेरे ख्याल में अच्छा जी ये खानकाह है, मोनेस्ट्री है, प्रेयर हॉल, यहाँ पर इबादत होती है। और इसका आपके अंदर से दिखाता हूँ। ये जनाब छोटा सा एक कमरा है, इबादत खाना है। यहाँ बिल्कुल पास ही एक तख्तनुमा बिछा हुआ है, जहाँ से बैठकर आप बाहर के नज़ारे कर सकते हैं। ये बेसिकली एक बालकनी है और उकबी तरफ जो किले के है यहाँ से आप, बल्कि ये फ्रंट है किले का, जहाँ से आप बालकनी से सारे हुंजा शहर को विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं। कितनी खूबसूरत बालकनी है ये जनाब। इस तरफ जाते हैं, आगे देखते हैं। ये डिफरेंट रूम्स हैं और इन रूम्स में ये अंदर के नज़ारे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। कोई रूम आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये एक बड़ा हॉलमा रूम है और इस रूम में ये तस्वीर लगी हुई हैं। ये हुंजा सिटी, अच्छा ये मेरे ख्याल में अल्तित फोर्ट की कंस्ट्रक्शन के वक्त की पिक्चर है। और ये भी हुंजा ब्रिज, ये मेरे ख्याल में टॉप से जो दरिया हुंजा है उसका नज़ारा। ये काश्तकारी हो रही है, ये कटाई हो रही है और ये भी फार्मर्स हैं। तो ये डिफरेंट तस्वीर लगी हुई हैं। ये एक लोकल फैमिली आपको दिखाई दे रही है। तो जिस तरह एक रूम होता है शाही फैमिलीज़ का, और इसके बिल्कुल ही अटैच्ड एक और रूम है। ये ग़ालिबन नया कंस्ट्रक्टेड रूम है और ये बिल्कुल अटैच्ड है। जिस तरह हमारे घरों में आजकल कंस्ट्रक्शन होती हैं कि एक रूम के अंदर से ही दूसरा रूम होता है जो अमूमन तौर पर बच्चों के लिए होता है। और जनाब ये क्या नज़ारे होते होंगे जब आप इस रूम से सुबह सुबह निकलते होंगे और आपको सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग का ये मंज़र दिखाई देता होगा, पूरे का पूरा हुंजा और सामने अभी तक बादलों में छुपी हुई अल्तर पीक्स जो हमें अभी तक अपना दीदार नहीं करवा रही। और ये ऑटम के कलर्स आप देख रहे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारे। सो दिस वाज ऑल अबाउट अल्तित फोर्ट। हमने आपको अल्तित फोर्ट विज़िट करवाया है। अल्तित फोर्ट की निस्बत ये वाला फोर्ट निस्बतन छोटा है और उसी समझ भी आती है कि ये एक शहज़ादी को जहेश में चूँकि दिया गया था उसके रिहाइश के लिए, तो इसलिए इसकी जो बनावट है वो उस फोर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो नीचे फॉलो के बटन पर लाजमी प्रेस करते जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।